आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट का सिलसिला चल रहा है, अगला वीडियो फिर लेकर के आया हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस और बाकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का संकलन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य तो आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में हम कि लहुरा देव एक यूपी का लहुरा देव है। दूसरे नंबर पे मेहरगढ़ है और तीसरे नंबर पर कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा। अब ये लहुरा देव जो है 9000 बीसी में है, मेहरगढ़ 7000 बीसी में है और कोल्डिहवा 6000 बीसी, 6500 बीसी में है। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? ये दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, लहुरा देव और कोल्डिहवा। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। अगर लहुरा देव आएगा तो ये सत्य होगा, नहीं आया तो इन दोनों में से जो भी आ जाए। तो यहाँ पर कश्मीर है, कश्मीर, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश का कोल्डिहवा, अर्थात उत्तर प्रदेश का जो कोल्डिहवा है यही आंसर सत्य है। अगला प्रश्न, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कौन है? तो चिरांद है, बुर्जहोम है, लहुरा देव या सिनवार। तो आपको पता हो गया कि सबसे प्राचीनतम कौन सा है? लहुरा देव। अगला प्रश्न, नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चिरांद, लहुरा देव, बुर्जहोम या महगढ़ा। तो लहुरा देव सबसे प्राचीनतम स्थल है। अगला प्रश्न, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? तो चावल की खेती मादहा से, कोल्डिहवा से, सरानाहर से या भीमबेटका से। तो कहाँ से है? कोल्डिहवा से है। अगला प्रश्न, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह है सोहगौरा, इमलीडी, लहुरा देव या झूसी। तो आपको पता हो गया कि लहुरा देव ही सबसे प्राचीनतम है। अगला प्रश्न, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं कायथा संस्कृति के अवशेष? तो वह है महाराष्ट्र है, राजस्थान या मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो कायथा संस्कृति कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से मध्य प्रदेश, ये और ये केवल मिला लिया जाए तो कायथा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, कायथा से संबंधित कुछ विशेष बातों को भी देख लिया जाए। जैसे कायथा संस्कृति कहाँ पर है? तो ये तो पता चल गया हम लोगों को कि यह मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी घाटी में मिला हुआ है। कायथा संस्कृति की खोज करे हैं तो BS वाकड़कर ने सर्वप्रथम किया है। और कायथा संस्कृति किससे संबंधित है? तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। और यह किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन के निकट एक छोटी काली सिंध नदी के किनारे कायथा संस्कृति है। कायथा संस्कृति का काल समय क्या है? तो 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। कुछ और विशेष बातें, महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाणिक युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ताम्रपाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वह महाराष्ट्र से ज़्यादातर मिले हुए हैं। और अहमदनगर जिले में जोरवे संस्कृति, नेवासा और दैमाबाद है। तो जोरवे, नेवासा और दैमाबाद कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अहमदनगर। फिर पुणे जिले से क्या क्या मिला है? चंदौली है, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, यह सब पुणे जिले से है। दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्रपाषाणी जो संस्कृति है वह बनास घाटी
में मिली है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर जो आहार के नाम पर इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज किसने किया है? तो आप लोग अभी भी पढ़े हैं कि इसके V.S. वाकड़कर ने किया है। समय काल कब से कब तक है इसका? तो 2000 BC से लेकर 1800 BC तक का समय है और यह ताम्रपाषाणी संस्कृति है। अगला प्रश्न, कायथा पुरास्थल किस नदी के किनारे है? तो यह भी हम लोग पिछले क्वेश्चन पे पढ़ चुके थे कि यह छोटी काली सिंध नदी पर बसी हुई है। अगला प्रश्न, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। हथनोरा यह कहाँ? नर्मदा नदी। और इसके जो खोज करता है वह है A.K. सोनकिया द्वारा किया गया है। कुछ हथनोरा से संबंधित विशेष बातों को जान लिया जाए कि नर्मदा घाटी में यह स्थित है हथनोरा। पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्म यहाँ से मिले हुए हैं और जो खोज करता है A.K. सोनकिया द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1982 ईस्वी में किया गया है। यहाँ से मिला क्या था? हथनोरा से क्या मिला? मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला हुआ है और इस जीवाश्म की विशेषता क्या है जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम नमूना कहा जाता है? 1956 में बीबी लाल ने ब्यास नदी घाटी में अनेक पुरापाषाणिक बस्तियों की खोज की थी। H.D. सांकलिया ने ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन कराया था। जो G.R. शर्मा जी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये संबंधित हैं। इन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन करवाया था। तो बीबी लाल कहाँ का उत्खनन करवाए थे? ब्यास नदी घाटी। H.D. सांकलिया ने कहाँ का करवाया था उत्खनन? तो ताम्रपाषाणिक नौदा टोली। G.R. शर्मा जो विश्वविद्यालय संबंधित है कहाँ का उत्खनन करवाए? कौशाम्बी का। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो होमोनिड जीवाश्म की खोज के बारे में कहा गया है और यह होमोनिड जीवाश्म किसको कहा गया है? तो हथनोरा से, नर्मदा घाटी हथनोरा से जो प्राप्त हुआ था उसको कहा गया है, अर्थात हथनोरा सही है। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है? प्रागैतिहास, तो प्रागैतिहास वाले में जब इतिहास का लिखित कोई विवरण नहीं मिलता है उस समय को कहा जाता है, अर्थात समाज कैसा था? अनपढ़ था, मतलब निरक्षर समाजों का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कितने इतिहास को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है? प्राग इतिहास है, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। तो प्राग इतिहास जब लिखित विवरण नहीं मिला, आद्य इतिहास लिखित विवरण मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, अर्थात चित्रात्मक लिपि थी इसमें। और ऐतिहासिक विवरण जिसमें लिखित विवरण मिला है और उसे पढ़ा भी जा चुका है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति अभी पीछे पढ़ चुके थे, निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम से ही नामित की गई है? तो जोरवे संस्कृति किस नाम से है? जोरवे महाराष्ट्र से है, इतना तो ध्यान रहेगा। जोर कहाँ लगता है? जो होता है, जो महान होता है, अर्थात जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित है। कुछ विशेष बातों को इसमें कि जोरवे जो संस्कृति है वह ताम्रपाषाणी संस्कृति है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न, ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है? तो गुफकराल किस राज्य में स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में स्थित है। गुफकराल के साथ एक बुर्ज होम है, वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोनों जगहों से गर्त आवास मिले हैं। बुर्ज होम की विशेषता यह है कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने की जो अवशेष है वो भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है, दामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है,
इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन महेश्वर इनाम गांव में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है। जोरवे संस्कृति के स्थलों में तो सबसे अच्छा प्रमाण ये जोरवे संस्कृति का कहाँ से मिला है? इनाम गांव से। इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी कि जो इनाम गांव है उसी से जोरवे संस्कृति मिला हुआ है और यहाँ से गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। इनाम गांव से गोलाकार वृत्ताकार गर्तगृह मिला हुआ है और यह इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बस्ती है। अगला प्रश्न, इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। इनाम गांव किसका स्थल है? तो इनाम गांव जोरवे संस्कृति से संबंधित है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसे कि हार्वेस्टर भी कहा जाता है किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो यह कश्मीर से प्राप्त हुआ है, वहाँ से हार्वेस्टर मिला था जो कि आयताकार आकृति का यह पत्थरों से बना औजार था। अगला प्रश्न, सवाधान में मानव के अवशेष के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली है? तो वह बुर्ज होम से मिली है। यहाँ पे कुत्ते को दफनाया गया था मानव के साथ, बकरे को दफनाया गया था। तो मान्यता ऐसी थी पहले बुर्ज होम के लोगों के अंदर कि जो शव जिसे दफना दिया गया है, यदि रात में इन्हें किसी के साथ चलना फिरना हुआ, इन्हें मनोरंजन करना है तो इनका साथ कौन देगा? तो इनके लिए कुत्ते दफना दिए जाते थे, बकरे जब दफना दिए जाते और भी पालतू जानवर दफना दिए जाते थे। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? किस विषय का ज्ञान था? तो प्राचीन पाषाण युग को ज़्यादा कुछ तो जानकारी नहीं थी, उन्हें केवल भोजन की तलाश हुआ करती थी जिसमें वह शिकार के बारे में जानकारी मिलती है उनको थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक पुरावस्थल से नवपाषाणिक संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? उसमें एकमात्र स्थान है वह है मेहरगढ़, जहाँ से नवपाषाणिक से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक का पूरा अवशेष प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था? तो उत्तर प्रदेश में पहला नवपाषाणिक उपकरण कौन प्राप्त किया है? वह ले मसूरी है। ले मसूरी जी हैं जिन्होंने नवपाषाणिक स्थल का पहला उपकरण खोज निकाला था। नवपाषाण की कुछ विशेष बातें जो कि उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणिक उपकरण ले मसूरी के द्वारा खोजा तो गया था, लेकिन पहला नवपाषाणिक स्थल कौन सा था? तो वह भारत में कर्नाटक जो प्रांत है, मैसूर राज्य में लिंगसुगुर नामक स्थान था। लिंगसुगुर नामक स्थान है जो कि पहला नवपाषाणिक स्थल है। इसे खोजा गया था 1842 में और खोजने वाले हैं M.H. कृष्ण जी द्वारा यह उत्खनन करवाया गया था। जो उत्तर प्रदेश में पहला नवपाषाणिक उपकरण खोजा गया था वह 1860 में खोजा गया था ले मसूरी के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो प्रागैतिहास में जब उसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी, केवल शिकार करना जानता था, तो वह मचान पे रह लेता था, झोपड़ी बना के रह लेता था, कंदरा गुफाओं में रह लेता था, इन सब में रहता था, अर्थात डी सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो बुर्ज होम तो है, नेवासा भी प्रागैतिहासिक है, ब्रह्मगिरी भी प्रागैतिहासिक है, लेकिन कौसाम भी प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया था। कब ज्ञान प्राप्त हुआ था? मनुष्य को कृषि का ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में कहा जाता है कि इसमें पशुपालन का प्रारंभ हुआ था और कृषि का जो प्रारंभ है, कृषि का प्रारंभ वह नवपाषाण काल में हुआ है। अगला प्रश्न,
नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ तो नवपाषाण काल में रहेगा। कृषि करना नवपाषाण काल में सबको जानकारी मिली थी, अर्थात ए और बी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। अनाज की उपज प्रथम बार कब प्रारंभ हुई थी? तो वह कृषि से संबंधित हुआ, अर्थात नवपाषाण युग में हुआ। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मंदिरों के लिए है, मूर्तियों के लिए है, बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए, या शैल चित्रों के लिए। शैल अर्थात पत्थर पर जो चित्र बने थे उसके लिए। किसके लिए भीमबेटका है? तो यह प्रसिद्ध है भीमबेटका शैल चित्रों के लिए। विशेष बात और क्या है इसमें कि भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश, भोपाल के पास रायसेन जिला में है। रायसेन जिला में है। तो भीमबेटका कहाँ? रायसेन जिला में है। और कुछ विशेष जानकारी इसके बारे में, जिसमें कि लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? तो जब भी शैल के चित्र की बात आए तो वह कौन है? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के समय में भीमबेटका। अगला प्रश्न, अच्छा, भीमबेटका के बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी कि इसकी खोज भीमबेटका की 1957 में हुई थी। वी.एस. वाकंकर के द्वारा किया गया था। वी.एस. वाकंकर के द्वारा इन्होंने खोज किया था 1957 में। अगला प्रश्न, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? तो पूरा पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। पूरा पाषाण काल इसमें मध्य पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल, या फिर ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल से ही शुरू हो गया था। अब देखा जाए विशेष चीज़ें क्या गलत हुआ है। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। पूरा पाषाण काल के लोग ही बनाते थे और मध्य पाषाण काल। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों पर पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थान अद्भुत है। यह भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी में विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। यहाँ से लगभग 500 से अधिक चित्र मिले हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो कन्फर्म हो गया, भीमबेटका है। अगला प्रश्न, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो वह भीमबेटका है। अगला प्रश्न, जब थोड़ी तैयारी हो जाती है, कुछ प्रश्न या ध्यान में आ जाते हैं, तब गलतियां नहीं होती हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रकला किसके लिए है? भीमबेटका के लिए। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हुए हैं कहाँ से? भीमबेटका के शैलाश्रयों से। इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यह रायसेन जिला में है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा हम लोगों का वह है सैंधो सभ्यता। अब सैंधो सभ्यता कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।